किसान भाइयों, फसलों में खाद अथवा उर्वरक का उपयोग करने से पहले यह बातें जरूर जानें जिससे आप अपनी फसलों में उचित एवं आवश्यक पोषक तत्वों का प्रयोग कर पाए। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं उर्वरक अथवा खाद का प्रयोग कैसे करें। खाद उर्वरक में पोषक तत्वों को जानकर ही उसका प्रयोग करें। खेती में उर्वरक का नाम न हो ऐसा नहीं हो सकता है। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें उर्वरक प्रमुख है। उर्वरक फसलों के साथ साथ किसानों के लिए एक वरदान है, जिससे बंजर भूमि में भी खेती की जा सकती है। किसी फसल के लिए पोषक तत्व का होना जरूरी होता है, जिसे पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किसानों के द्वारा एक ही भूमि में एक ही वर्ष में 2 से 3 फसल लेने के कारण मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। या कुछ भूमि ऐसे होते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होता है। अगर होता है तो कोई एक अधिक या एक बहुत कम होता है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और उत्पादन पर असर पड़ता है। इसके लिए बाहर से उर्वरक के रूप में पोषक तत्व मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे पौधों को आसानी से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि कौन सा पोषक तत्व किस खाद उर्वरक में कितना होता है तथा पौधों में किस मात्रा में उपयोग किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि कृषि वैज्ञानिक या विशेषज्ञ यह बताते हैं कि किसी फसल में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस या 20 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करें। यह जानना जरूरी रहता है कि कौन सा उर्वरक का उपयोग करें जिसमें यह मात्रा उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी खाद में यह उर्वरक किस अनुपात में रहता है। किसान समाधान आज किसानों के लिए सभी पोषक तत्व की जानकारी लेकर आया है, जिससे उर्वरक का उपयोग करते हुए यह जानकारी हो सके कि उपयोग किस अनुपात में करें। यूरिया देश का सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त खाद यूरिया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा है। 46% नाइट्रोजन फसलों में इस्तेमाल किए जाने के अलावा इसका उपयोग पशुओं के चारे में प्रोटीन आवश्यकताओं के एक हिस्से की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन तथा अन्य तत्व होते हैं। 1 किलोग्राम यूरिया में 460 ग्राम शुष्क नाइट्रोजन होता है, यानी 50 किलोग्राम की एक पैकेट में 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा 100 ग्राम आर्द्रता होता है, 150 ग्राम बायोरेट होता है। इसके अलावा 3-5 ग्राम नीम तेल रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी फसल में यह लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन 30 किलोग्राम में देना है, तो उसे तुलना इसी यूरिया के 460 ग्राम से करें तथा यूरिया की मात्रा लगभग 67 किलोग्राम होना चाहिए। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश यानी एनपीके में 10, 26, 26 तथा 12, 32, 16 दो किस्में आते हैं, जिसमें 12, 32, 16 ज्यादा प्रचलित है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32 फास्फोरस तथा 16% पोटाश होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस उर्वरक में तीनों पोषक तत्व मिल जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम एनपीके में कितना ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश होता है। 1 किलोग्राम एनपीके में 120 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम फास्फोरस तथा 160 ग्राम पोटाश होता है। 30 ग्राम फास्फोरस में 27.5 ग्राम फास्फोरस हो पानी में घलता है। इसके अलावा 15 ग्राम नमी, 90 ग्राम अमोनिया तथा 6.6 किलोग्राम गंधक रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर की 50 किलोग्राम के एनपीके पैकेट में 6 किलोग्राम नाइट्रोजन,
16 किलोग्राम फास्फोरस, 8 किलोग्राम पोटाश तथा 4.5 किलोग्राम अमोनिया रहता है। अगर किसी फसल में उर्वरक देते समय यह ध्यान रखना होगा कि जो आप उपयोग कर रहे हैं उसमें कितना मात्रा में फास्फोरस, पोटाश तथा नाइट्रोजन मिल सकता है। एनपी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा गंधक भी पर्याप्त मात्रा में रहता है। ग्राम भर में यह जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस कितना होता है। 1 किलोग्राम एनपी में 200 ग्राम नाइट्रोजन तथा 200 ग्राम फास्फोरस रहता है। इसके अलावा 130 ग्राम गंधक रहता है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि फास्फोरस के 200 ग्राम में से मात्रा 170 ग्राम फास्फोरस ही पानी में घुलनशील है। अगर आप 50 किलोग्राम का एनपी एक पैकेट खरीदते हैं तो उसमें से 10 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम फास्फोरस तथा 13 किलोग्राम गंधक प्राप्त होगा। इसलिए फसल में उर्वरक उपयोग करने से पहले इस अनुपात का ध्यान रखना जरूरी है। डीएपी बाजार में डीएपी 10, 26, 26 तथा 12, 32, 16 किस्मों में आते हैं, लेकिन इसमें 12, 32, 16 ज्यादा प्रचलित है। डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश तीनों पोषक तत्व प्राप्त होता है, जिससे फसल को एक ही समय में तीनों पोषक तत्व प्राप्त होता है। डायमोनियम फास्फेट अपने अच्छे विशेषण तथा अच्छे भौतिक गुणों के कारण डायमोनियम फास्फेट सबसे लोकप्रिय फास्फेट युक्त उर्वरक है। फर्टिलाइजर ग्रेड डीएपी का संयोजन 18-46-0 है। अब यह जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम डीएपी में कितना ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश रहता है। 1 किलोग्राम डीएपी अर्थात डायमोनियम फास्फेट में 180 ग्राम नाइट्रोजन जो अमोनिया युक्त रहता है। इसके अलावा 46% फास्फोरस अमोनिया युक्त रहता है। इसमें पोटाश की मात्रा 0% तथा आर्द्रता 25 ग्राम रहता है। डायमोनियम फास्फेट में सबसे ज्यादा फास्फोरस रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 किलोग्राम के एक पैकेट में 18 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 23 किलोग्राम फास्फोरस रहता है। डीएपी का उपयोग करते हुए इस अनुपात में उपयोग करें। उर्वरक का भर पोषक तत्व का भर नहीं रहता है। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।